हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गुरु गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय पे बात करेंगे, जो इसमें बताया है नमा दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः माययापहत ज्ञाना आसुर भावमाश्रितः। नमा दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः माययापहत ज्ञाना आसुर भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान क्या बोलते हैं? जो निपट मूर्ख अधम, जिसका माया ने ज्ञान हर लिया है, नास्तिक है, ऐसे दुष्ट लोग मेरे शरण में नहीं आते। कहा गया है मूढ़ का मतलब क्या है? जो कठिन श्रम करने वाले पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। मतलब गधे के जैसे
दिन रात मेहनत करते हैं और थोड़ा मतलब पाला मिलेगा वो खाने की वजह से वो दिन रात मेहनत करते हैं। इधर बताया देखिए, गधा यह नहीं जानता कि अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम और तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, काम करते हैं। ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए क्या है। देखिए ये क्यों बताया कि ऐसे लोग जो है आज दिन रात मेहनत करते हैं, वो बोलते हैं हमें मरने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन किसके लिए कमा रहे हो? जब माँ के गर्भ में थे तभी भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं बाहर आते ही आपकी भक्ति करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन बाहर आने के बाद जब माया जाल में लोगों की संगति मिलती है, उसके बाद भगवान को अगर बताने के जाएगा तो भगवान को मानते ही नहीं। खाली पैसा, संपत्ति, इंजॉय और मौज, इसी के पीछे पड़े हैं। अभी देखिए जो इसमें मूड क्यों बोला है, मूर्ख क्यों बोला है, क्योंकि ईद भर पेट भरने के लिए सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक 12-12, 18-18, 20-20 घंटा काम करते हैं और वो पैसा कमा के उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। मैंने किसके लिए काम कर रहे हैं? मालिक के लिए। अरे मालिक आज तुम काम कर रहे हो इसके लिए तुम क्यों मान रहा है? जिस दिन तुम काम छोड़ जाएगा उस दिन मालिक का और तुम्हारा मतलब सब फिनिश हो गया। आप किसके लिए काम करना चाहिए? आप भगवान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया, इस सृष्टि में लाया, बताया है, पदार्पण करवाया है, क्योंकि आप 84 लक्ष योनि में थे और उसके बाद आपने कोई अच्छा काम किया था पूर्व जन्म में, उसके मुताबिक आपको ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म। और उस मनुष्य जन्म में आपका फर्ज बनता है भगवान की भक्ति करना। और ये मालिक का पैसे के लिए काम करता है, पैसा जब मिलता है तो मालिक का और तुम्हारा रिलेशन क्या है? बिजनेस होता है। भगवान यही बोलते हैं कि जो मेरा भक्ति करता है वो कोई अपेक्षा नहीं करता, वो मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि मेरे से वो बिजनेस नहीं करता है। और जो व्यक्ति भगवान के पास जाके कुछ मांगता है, भगवान की सेवा में कुछ मेंटेनेंस लेता है, पगार लेता है, वो तो भगवान के साथ बिजनेस करता है। तो भगवान ऐसे भक्तों के पीछे ज़्यादा नहीं रहते हैं, भगवान उस भक्त के पीछे रहते हैं जो भक्त निस्सीम भाव से भक्ति करता है, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता है, खाली नाम स्मरण, भक्ति, प्रचार, सेवा यही करता है। उसके पीछे भगवान का आशीर्वाद कंटिन्यू रहता है, जैसा कि नारद मुनि है, जैसा कि प्रहलाद महाराज है, अमरीश महाराज है। ऐसे जो भक्त है, ऐसे भक्त जो कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं किया था, खाली भक्ति का प्रचार करो और भगवान को समर्पित करो, ऐसे भक्त के पीछे भगवान का आशीर्वाद होता है, ना कि कोई भी संपदा। ये मूर्ख लोग जो रहते हैं वो भगवान के पास आने नहीं देखते। दूसरा है नराधम, किसको कहते हैं? अधम अर्थात व्यक्ति, नर इसका मतलब मनुष्य, अधम का अर्थ है सबसे नीच, नर आधम, नर मतलब सबसे नीच। ये व्यक्ति है 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनि मनुष्य योनि है। 4 लाख मनुष्य योनि में श्रेष्ठ योनि कौन सी है? सत्वगुणी योनि। सत्वगुणी जो मनुष्य है वही भक्ति में आता है, अन्यथा रज और तम वाला नहीं आता। जो सत्वगुणी वाला है वो उसमें से 1 लाख के अंदर में है, बाकी जो 3 लाख है उसमें 3 लाख से ज़्यादा रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। यही बताया है कि
4 लाख मानव योनियों में से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम, जो मनुष्य सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम होते हैं और धर्म ईश्वरहीन होते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो सत्वगुणी हैं, जो भक्ति के बारे में जानते हैं, वही लोग सत्वगुणी हैं, भक्ति करते हैं। इसीलिए 4 लाख मनुष्य योनि में से 1 लाख योनि में से भी कम लोग भक्ति में हैं। बाकी 3.5 लाख योनियाँ ऐसी है मनुष्य में कि वो भक्ति मालूम होने के बाद भी अपने बिजनेस में रहते हैं, भक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देते। वही बताया। तीसरा बताया है, यही है मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य के विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। मतलब ये जो 84 लक्ष योनि के बाद जो आपको जीवन मिला है, वो कृष्ण भक्ति अगर करता है तो वो योग्य है, अगर वो नहीं करता है तो नराधम है, क्योंकि उसको मालूम नहीं पड़ता है मैं किधर मतलब नरक में जाने वाला हूँ। क्यों जाने वाला हूँ? क्योंकि तो माया के चक्कर में दिन रात पड़ा है, इसीलिए। तीसरी है प्रकांड ज्ञान, माया के मतलब दुष्कृति होते। तीसरी मायापहम, अर्थात ऐसे व्यक्तियों जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो जाता है। जो मायापहत ज्ञाना ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये लोग इतने अंधे होते हैं माया जाल में जाके, उनको सही और गलत का कोई समझता नहीं, कुछ समझता नहीं, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान माया जो उसका ये करती है, क्या करती है, माया के प्रभाव से उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति तथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यिक, वैज्ञानिक, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, और जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मतलब ये विशेष पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, लेकिन माया उनकी ज्ञान को शून्य बनाती है। और उनको अगर कोई बताना जाता है कि तुम भक्ति करो, तो बोलता भक्ति करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये देखो, ये माया, मैंने इतने साल में इतना प्रॉपर्टी बनाया, इतना बैंक बनाया, आज मेरा नाम इतना ऊपर है, मैं इतने उच्च पद पे काम कर रहा हूँ। ये मूर्खता है। ये इसमें से कोई उसके साथ नहीं जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रॉपर्टी जाएगी, ना कोई प्रतिष्ठा जाएगी। ये स्मशान भूमि तक जाएगी, बाद में फिनिश। लेकिन उसके साथ क्या जाएगा? अगर वो ज्ञानी है तो वो जो उसने भक्ति करता है तो उसके साथ भक्ति जाएगी, और जो उसने जितना चैंटिंग किया वो उसके साथ हमकस जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण दिन में वो कंटिन्यू करता था, इसीलिए वो भगवान का नाम स्मरण उसके साथ जाएगा तो उसको फायदा होएगा, कहने का मतलब। और मायापह ज्ञाना ही बहुत ही बड़ी संख्या है, जहाँ तक कि वे भगवद गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता है। वास्तव में ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है, और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर जो अंश है परमात्मा, वो भगवान का अंश है, इसीलिए बोला गया है। और चौथा व्यक्ति है दुष्कृतिया, जो आसुर भावमाश्रित अथवा आसुरी सिद्धांत वालों की है। मतलब आसुरी प्रवृत्ति की जो होती है श्रेय, मतलब ये लोग नास्तिक होते हैं। ये इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता है, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता सकते हैं। ऐसा क्यों
नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से के अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक ही भगवान श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि के कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की कभी भी शरणागत नहीं हो सकते। देखो, ये नास्तिक वाले लोग भगवान को कभी मानते नहीं। वो बोलेंगे अरे भगवान है किधर, मैं ही भगवान हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही सब भगवान करते, बाकी क्या मेरे में और भगवान में क्या क्या फर्क है, ऐसे बोलते हैं जो नास्तिक। मतलब ये चार जो चीज़ है, मूढ़ मतलब मूर्ख, नराधम, माया पहद ज्ञानी और चौथा है नास्तिक, ये चार लोग कभी भी भगवान की शरणागत नहीं करते हैं, क्योंकि ये माया के जाल में फंसे रहते हैं और दिन रात परिश्रम करके ये एक दूसरे के कंपटीशन में खुद को बड़ा समझते हैं, खुद को अहंकार। क्योंकि इंसान के अंदर 6 राक्षस है, माया, लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या आणि ये जो लोभ जो है, ईर्ष्या जो है, अहंकार है, माया जो है, मोह जो है, ये आदमी को पूरा अंधा बना देता है। जब भी कोई आदमी चलता है और उसको किसी ने अगर थोड़ा भी ऐसा पहचानता है लेकिन हाँक नहीं दिया, तो उसको लगता है देख मेरे को नहीं हाँक नहीं दिया, इसको अहंकार हो गया, देख कैसे। मतलब ऐसे भी है, कोई गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है, उससे आगे कोई पीछे वाला गाड़ी लेके जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, देख मेरे से पीछे चला गया ना अभी मैं। तो उसमें कंपटीशन जो रेस लगती है, तो रेस में एक तो बाद हो जाता है, कभी खड्डे में भी जा के गिरता है और एक्सीडेंट भी होता है। और जब ऐसा प्रतिष्ठित जब व्यक्ति राजकारणी होते हैं, कोई कमेटी में प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सेक्रेटरी होते हैं, कोई मतलब एरिया के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजीनदार होते हैं, कोई संस्था के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजीनदार होते हैं, कोई कंपनी के मैनेजर, अध्यक्ष, चेयरमैन होते हैं, इनको इतना अहंकार रहता है कि उनको लगता है कि मुझे लोगों ने साफ बोलना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए, क्योंकि उनको अहंकार होता है। क्योंकि अहंकार किस बात का, तो मुझे पगार बढ़ा है, मेरी पोस्ट बड़ी है, मैं इतना साल से सेवा करता हूँ। लेकिन ये किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे पेट भरने के लिए कर रहा हूँ, दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। तुम जो सेवा कर रहे हो उसका तुमको मुबदला मिलता है, तो मुबदला मिलने के बाद तुम्हारी सेवा फिनिश हो जाती है, उसके ऊपर तुमको। लेकिन भगवान के साथ जब तुम ऐसा व्यवहार करते हो, भक्त बन के भगवान के मंदिर में आते हो, भगवान की सेवा करते हो और भगवान को बोलते हो मेरा चरित्र चलने के लिए कुछ मिलना चाहिए, तो तुम वेस्टेज हो, तुम भगवान से बिजनेस कर रहे हो। तो ऐसा भगवान यही बोलते हैं कि ये जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी श्रद्धा भाव से भक्ति नहीं करते हैं। वो ऊपर से भक्ति करके अपना एक सिद्धांत बताते हैं, हम भक्त है। तो सच्चा भक्त कौन है, सच्चा भक्त वो है, शुद्ध भक्त वो है, भगवान के चीज़ की कोई अपेक्षा नहीं करता है। वो अपना भगवान ने जितना भी अपने को दिया है उसमें आनंद पाता है, आनंद मानता है, आनंद ही रहता है। भले वो सुख रहे, दुख रहे, परेशानी रहे या काम होवे न होवे, लेकिन आनंद ही रहता है। वही भगवान उसके पीछे आशीर्वाद बन के रहते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए, हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें नास्तिक नहीं बनना है, हमें नराधम नहीं बनना है, हमें माया माया के मोह में जाके अपनी बुद्धि को शून्य नहीं बनाना है। तो उस बेसिस पे अपनी भक्ति आगे बढ़ेगी, अन्यथा हम वही चक्कर में फंसेंगे जो कलयुग में जो हम लोग देखते हैं। आजकल मोबाइल हुआ है, लोग खुद को भूल गए हैं, खाली अपना फ़ोटो निकालने में, अपना यही मतलब ज्ञान किससे बढ़ता है, ज्ञान बुक्स पढ़ने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान सुनने से बढ़ता है। तो कोई भी वक्ता अगर बोलता है तो श्रोता बन के उसका बात सुनो। कोई अगर बुक्स पैसा है तो खरीद के घर में जाके पढ़ो, कोई अगर जानकारी है तो दूसरे को बताओ, तो इससे ज्ञान बढ़ता है। तो इसी वजह से हमें शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है। तो हमें इस मोह माया जाल से अगर निकलना है तो हमें ये
छह जो हमारे राक्षस है अंदर, माया, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये जो राक्षस है उनको पहला निकालना चाहिए। और मूर्खों की, नराधमों की, जो माया के चक्कर में फंस के अपने बुद्धि को शून्य बनाते, ऐसे मायापहत ज्ञानी ऐसे लोग और नास्तिक लोगों की संगति नहीं करके हमें शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए। किसी के बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए और भक्ति में सरस होना चाहिए। यही सिद्धांत है कि हमें भक्ति एक शुद्ध भक्त बन के करना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।